वेलकम बैक टू विना क्लासेस। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थीन स्फेरिकल सेल। हम थीन स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसको डिराइव करेंगे, उसको समझेंगे और तीन अलग अलग पॉइंट पे समझेंगे। एक आउटसाइड ए सेल, एक ऑन द सेल और एक इनसाइड ए सेल। क्या क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 का ये 10वां वीडियो है एंड द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद हम लोग करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स चैप्टर से, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से रेगुलरली बोर्ड में पूछे जाते हैं और आपके सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो अच्छे से देखिएगा। जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फिर इसका शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज ये सेल है। कैसा सेल है ये? पॉजिटिवली चार्ज। रेडियस इज कैपिटल आर। इसका रेडियस हमने कंसीडर कर लिया कि रेडियस जो है वो कैपिटल आर। ओके, सेल है तो क्या होगा, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल टू सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये देखिए उसको हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से इंडिकेट कर दिया। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग क्या ले लेते हैं? सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हम लोग कंसीडर कर लेते हैं? सिग्मा कंसीडर कर लेते हैं। रेडियस इज कैपिटल आर एंड फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग करने वाले हैं, व्हेन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। अब देखिए ये स्फेयर है, इसके आउटसाइड में एक पॉइंट पी है। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है विच इज एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ द स्फीयर। सेंटर ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है। सो आपको पता है हम लोग ये डेरिवेशन करने वाले हैं यूजिंग गॉसेस थ्योरम। सो गॉसेस थ्योरम यूज करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है? वी हैव टू इमेजिन अ गॉसियन सरफेस। सो इमेजिन अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। ये देखिए ये गॉसियन सरफेस हमने क्या कर लिया? इमेजिन कर लिया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फिगर पिक्चर पार्ट। यहाँ पे हम लोग पिक्चर निकाले। अब आपको गॉसेस थ्योरम पता है। सो गॉसेस थ्योरम क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स दैट इज इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस इज ई डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और आप क्या फाइंड आउट करने वाले हैं? आप फाइंड आउट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। सो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए टोटल सरफेस एरिया एंड टोटल चार्ज ये आपको क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टोटल एरिया निकाल लेते हैं। सो टोटल एरिया आप लोग पता है स्फीयर का कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल एरिया क्या हो जाता है ऑफ स्फीयर? 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का लिया इसलिए हमने रेडियस ऑफ स्फीयर हमने को ले लिया। तो टोटल चार्ज क्या हो गया यहाँ पे? टोटल चार्ज क्या होता है? चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया दैट इज सिग्मा इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द टोटल चार्ज क्यू। क्या मानेंगे हम लोग? टोटल चार्ज ये हो गया हमारा क्यू। ओके, नाउ टोटल चार्ज हमने निकाल लिया, टोटल एरिया भी हमने निकाल लिया। अब हम लोग क्या करना है? टोटल फ्लक्स या नेट फ्लक्स थ्रू द इमेजिनरी स्फीयर। सो नेट फ्लक्स हमने निकालने वाले हैं थ्रू द स्फीयर। कौन सा स्फीयर? इमेजिनरी स्फीयर के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना होगा? दैट इज टोटल फाई निकालना है हम लोगों को। ओके, चलिए टोटल फ्लक्स क्या होता है? इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस एस ई डॉट डी एस दैट इज इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ई डी एस कॉस थीटा। सो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ई डी एस। अब देखिए यहाँ पे थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन ई एंड एरिया वेक्टर डी एस। क्या निकालते हैं हम लोग? एंगल बिटवीन ई एंड एरिया वेक्टर डी एस। सो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड और एरिया वेक्टर में क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड। डी एस है नहीं तो थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। थीटा क्या हो जाता है यहाँ पे? 0 डिग्री हो जाता है। सो यहाँ पे हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 1 होता है ई डी एस। नाउ
ई बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस एच ds। सो क्या हो जाएगा, ई और टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया 4 पाई r स्क्वायर, ये हो गया टोटल फ्लक्स। 4 पाई r स्क्वायर क्यों लिया हम लोगों ने, स्मॉल r, हमें एरिया लेना है गॉसियन सरफेस का, उसका रेडियस कितना है, स्मॉल r है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे गॉसेस थ्योरम। सो यहाँ पे लिखिए अप्लाइंग गॉसेस थ्योरम q बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज डेली हमने निकाला है e 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, और हम लोगों ने क्यूब ही निकाल रखा है, इम्प्लाई दैट e इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू, हम लोग टोटल चार्ज हमने निकाल रखा है, टोटल चार्ज इज दिस वन सिग्मा टाइम्स 4 पाई r स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, सिग्मा टाइम्स 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा टाइम्स 4 पाई R स्क्वायर बाई 4 पाई R स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ से R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू R स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बुक्स में, बहुत सारे बुक्स में क्या होते हैं, Q को इन टर्म्स ऑफ Q ही रहने दिया जाता है, Q को चेंज नहीं किया जाता है। सो उस केस में हम लोग अगर Q का वैल्यू हम लोग पुट नहीं करते हैं, कहाँ पे, ये वाला वैल्यू जो है Q का वैल्यू हम लोग अगर पुट नहीं करते हैं तो क्या बनेगा, देन क्या हो जाएगा, ये यहाँ से प्रोसीड कर लीजिए, देन क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज डेट E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इम्प्लाइज डेट E इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई R स्क्वायर इंटू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, विच इज़ 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। सो ये एक फॉर्मूला निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, समझ रहे हैं। तो इससे हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला निकला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल सेल इज नथिंग बट चार्ज ड्यू टू पॉइंट चार्ज, या बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ द स्फेरिकल सेल इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, सेंटर पे कंसिडर करेंगे, उसको एक सिंगल पॉइंट चार्ज ले लेंगे एंड देन बोल सकते हैं E इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। सो इस टर्म में भी लिखा जा सकता है, और ये टर्म ने इस पर लिखा क्योंकि इससे एक चीज़ प्रूव होता है कि पॉइंट चार्ज के बराबर ही अगर हम लोग टोटल चार्ज को सेंटर पे कंसिडर कर ले, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बराबर हो जाएगा। ओके, सो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ऑन द सरफेस व्हेन द पॉइंट P लाइज ऑन द स्फेरिकल सरफेस, मतलब पॉइंट P जो है वो यहाँ पे है, पॉइंट P लाइज ऑन द स्फेरिकल सरफेस, दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड दिस इज द डिस्टेंस। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे जिसका रेडियस जो होगा वो रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉर्मली रेडियली आउटवर्ड होने वाला है, एंड ds वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, वो भी रेडियली आउटवर्ड होता है नॉर्मल टू द सरफेस। सो सिमिलरली यहाँ पे ज़्यादा डिटेल आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको पता है चार्ज डेंसिटी हमने क्या रखा है, इसकी चार्ज डेंसिटी को सिग्मा हम लोग मान लिए हैं। सो चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल एरिया इंटू सिग्मा। ओके, और टोटल एरिया कितना होता है, इसको निकाल सकते हैं हम लोग सिग्मा टाइम्स 4 पाई R स्क्वायर। टोटल चार्ज निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स निकालेंगे या नेट फ्लक्स। नेक्स्ट फ्लक्स क्या होगा, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस एस ई ds। यहाँ पे एंगल अगेन क्या होगा, 0 डिग्री। सो cos 0 कितना होता है, ई ds cos थीटा लगा लीजिए डायरेक्टली। सो cos 0 1 होता है तो ई ds हो जाएगा। ओके, सो अगेन ई अब बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस ds क्या होगा ds, और d से कितना है यहाँ पे
4 पाई आर स्क्वायर। अगेन ये दोनों लगा लिया हम लोगों ने, निकाल लिया टोटल चार्ज हमने निकाल लिया Q, टोटल चार्ज हमने Q निकाल लिया, दिस इज Q, एंड नेट फ्लक्स हमने निकाल लिया E। ये अप्लाई कर लिए गॉसियन थ्योरम। गॉसियन थ्योरम क्या होता है? E इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस S E ds, E डॉट ds विच इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और E ds हमने कितना निकाला? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। सो E इक्वल्स टू क्या बच गया हमारा यहाँ पे? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सो स्फेरिकल सेल के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? चलिए अगला टॉपिक कर लेते हैं, इनसाइड द सेल। व्हेन द पॉइंट P लाइज इनसाइड द सेल, अब सेल के अंदर में है, कहाँ पे है? सेल के अंदर में है। दिस इज द रेडियस ऑफ सेल, दिस इज R एंड दिस इज R डैश। R डैश हमने ले लिया, सेल के अंदर की बात करते हैं। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा? आउटसाइड। यहाँ पे भी ds कैसा रहेगा? आउटसाइड। तो थीटा कितना हो जाएगा? यहाँ पे थीटा होने वाला है 0 डिग्री। ओके, सो टोटल चार्ज क्या होगा? टोटल चार्ज Q कितना होने वाला है? इनसाइड मतलब अंदर में कोई चार्ज आपको दिख रहा है? इस स्फेयर के अंदर में कोई चार्ज है? देयर इज नो चार्ज, दैट इज Q क्या हो जाएगा यहाँ पे? Q बिकम्स 0। जैसे ही Q 0 हो जाता है, हमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, पहले गॉसेस थ्योरम लगाते हैं। गॉसेस थ्योरम लगाएंगे, E डॉट ds इंटीग्रेशन को सरफेस इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सो E डॉट ds सरफेस S क्या हो जाएगा यहाँ पे? Q कितना है? 0 बाई एप्सिलॉन नॉट। सो E इंटू 4 पाई आर डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? नथिंग बट 0। सो E का वैल्यू भी क्या हो गया हमारा यहाँ पे? 0 हो गया। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल इज 0, आउटसाइड is equal to the electric field due to the point charge, we can say, if we consider all the charge is concentrated at the center and electric field on the surface is nothing but a सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और कर लेते हैं, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेडियस फॉर स्फेरिकल सेल। ये भी क्वेश्चन एक पूछे जाते हैं, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेडियस के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन क्या है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलिए, दिस इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, the center of the sphere, surface P। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। सो यहाँ से सीधा सरफेस के ऊपर चले जाइए, सरफेस पे आते क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सरफेस जैसे हम लोग बाहर जाएंगे क्या हो जाएगा, इस तरह से एक वेरिएशन आपको देखने को मिलता है, इस तरह से एक वेरिएशन दिखता है। ये हम लोग क्या दिखता है, रेडियस जैसे जैसे बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे छोटा चला जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए सेंटर से रेडियस R तक इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, 0, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हम लोग सरफेस पे जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाता है, मैक्सिमम। क्या है ये, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और उससे बाहर जैसे जाते हैं क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे करके डिक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक हो जाता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सरफेस जैसे बाहर चला जाता है क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये देखिए इन्वर्स स्क्वायर लॉ से वेरिएशन होना शुरू हो जाता है।
सो दिस इज रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेडियस आर। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि इस तरह से ही वीडियो आपको हम देते रहेंगे रेगुलरली। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ, तब तक इसी तरह से पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।